नमस्कार ज्योति जी, आज फिर आपसे बात करने का मौका मिला है, बहुत खुशी हो रही है। तो आज बात करूंगी ज्योति जी पंचांग के बारे में। पंचांग हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि जब घर बनाना हो, बच्चे का कुछ मुंडन की पूजा करनी हो, गृह प्रवेश करनी हो, शादी करनी हो तो पंचांग की यूटिलिटी है। पर जैसे हमने आपसे बातचीत करके पाया कि पंचांग की यूटिलिटी रिश्तों को समझने के लिए भी, आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी को समझने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है, और हम लोग पंचांग के इस एस्पेक्ट को नहीं समझते हैं। तो ये ज़रा आप दर्शकों को बताइए कि पंचांग से हम अपने रिश्तों को कैसे बेहतर समझ सकते हैं, या रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। मैंने अगर किसी अपनी लाइफ में एक पैटर्न डेवलप कर लिया है कि सारे रिश्ते शुरुआत में ठीक रहते हैं, फिर बाद में टूट जाते हैं, तो ये क्या, इसको कैसे सुधार सकते हैं, और पंचांग इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है? जी। कुंडली तो हमें बताती ही है कि हमारी नेचर कैसी है, हमारे रिश्ते कैसे होंगे, हमारा करियर क्या होगा। पर उसके साथ साथ पंचांग भी हमें ना सिर्फ रिश्ते पर इन सब एरियाज़ के बारे में बताता है। जी। आप जानते होंगे कि हर प्लैनेट का तत्व होता है। जब हम इंसान की हेल्थ कैसी रहेगी उसके लिए लगन लग्नेश को देखते हैं, और उसके साथ साथ सूर्य को देखते हैं, क्योंकि सूर्य वाइटलिटी का कारक है, हेल्थ का सिग्निफिकेटर है इन जनरल। जी। और वो अग्नि तत्व ग्रह है। और उसके साथ साथ मंगल को भी देखना चाहिए, क्योंकि मंगल देह का कारक है। अच्छा। तो जिस दिन हम पैदा होते हैं, मान लीजिए कि मैं सैटरडे को पैदा होंगी, तो शनि मेरे वार आदिपति है। तो पंचांग में अब जो अग्नि का काम है, जो वाइटलिटी है, डिज़ायर्स है, पैशन विद इन मी टू गेट समथिंग इन लाइफ, मतलब कि मैं कितना काम करूँगी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो मुझे शनि बताएंगे, सूर्य और मंगल के साथ साथ। ठीक है। तो जब मुझे लगन लग्नेश सूर्य और मंगल देखना है, उसके साथ साथ मुझे अपना वार आदिपति भी देखना है। अगर मेरा वार आदिपति कमज़ोर है तो वो मुझे वीक हेल्थ दे सकता है। अगर मेरा वार आदिपति सूर्य या मंगल से संबंध बनाता है, इसका मतलब है कि मेरे वार आदिपति को ऊर्जा मिल रही है, तो वो मुझे अच्छी सेहत प्रदान करेगा। तो ये हमने बात की हमारी डिज़ायर्स की पंचांग से। अच्छा। अब हम चलते हैं रिश्तों को समझने के लिए हम सप्तम सप्तमेश पर जाते हैं। ठीक। और कैसे लोग हमें पसंद आएंगे उसके लिए हम पंचम पंचमेश पर ध्यान देते हैं। पर जिस दिन आप, जिस तिथि पे आप पैदा होते हैं, मान लीजिए कि आप तृतीया को पैदा होते हैं, ठीक है। तो आपका जो तिथि अधिपति है वो मंगल बनते हैं। तो अब आपको मंगल की स्थिति भी देखनी है, ये जानने के लिए कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पंचम या सप्तम उतने अफ्लिक्टेड नहीं है, पर फिर भी रिश्तों से कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपको अपने तिथि अधिपति को देखना है। अगर वो कमज़ोर है, अच्छा। तृतीया का जन्म है, मंगल कमज़ोर है, तो आप तृतीया का व्रत रख सकते हैं। ओके। या उपवास कर सकते हैं। अच्छा। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए आप अपने वार आधिपति का उपवास कर सकते हैं, अपनी सेहत को सुधारने के लिए, अपने डिज़ायर्स को पुश करने के लिए, मोटिव्स को अचीव करने के लिए। अब जैसे ज्योति जी, अगर मान जाइए किसी ने शनि अमावस्या को जन्म लिया, तो उनके वार अधिपति अच्छा तो शनि हो गए, और अमावस्या का राहु होते हैं। और चंद्रमा का यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा रिश्तों के लिए हम, जैसे मैंने आपको बोला कि पंचम सप्तम हम देखते हैं, हम इनवेरिएबली, जब मैंने वार की बात की तो मैंने अग्नि की बात की। अच्छा। क्योंकि वार अग्नि तत्व को दिखाता है। ठीक। ऐसे जो तिथि है वो जल तत्व को दिखाती है। तो उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स हैं वो उधर भी मून और वीनस ही हैं। मून और वीनस को मैं ओवरलुक नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर मंगल का अगर मैं तृतीया को पैदा हुई हूँ, मंगल का संबंध फ्रेंडली रिलेशनशिप विद मून और वीनस और विद 7th और 7th लॉर्ड, वो मेरे रिश्तों को सुधारेगा। हो सकता है कि मेरा पार्टनर बिग बुली हो सकता है कि हमारे ईगो बैटल्स होते हो, पर वो रिश्तों को सुधारेगा क्योंकि वो मेरा वार आधिपति है। ओके। तो मुझे मंगल को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ या व्रत करना चाहिए। इनफैक्ट आपको पता है कि ऐसे ही तत्व डिवाइडेड है। जो करण आता है वो पृथ्वी तत्व में आता है। हाँ, करण क्या होता है ज्योति जी? तो ये आप पहले सीधे शब्दों में पहले एक दर्शकों को बता दीजिए, फिर हम आगे बातें करते हैं। हाँ, तिथि डिवाइड होती है, तो जब तिथि डिवाइड होती है दो हिस्सों में, उसको हम करण बोलते हैं। ओके।
तो आप जिस करण में पैदा हुए हैं हाँ। वो आपका वर्किंग स्टाइल बताता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो करण है वो पृथ्वी तत्व है और ओके। पृथ्वी जैसे जल इमोशंस को दिखाती है, अग्नि ऊर्जा हेल्थ को वाइटलिटी को दिखाती है, हाँ। पृथ्वी हमें ये बताती है हम कितना अकोमुलेट कर पाएंगे। ठीक। हम काम क्यों करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं ताकि हम अकोमुलेट कर पाएँ रिसोर्सेज को, पैसों को, जिससे हमारा जीवन चले। जी। तो जब हमने सूर्य मंगल को उस वार अधिपति में देखा, मून वीनस को देखा, इस केस में मरकरी को देखेंगे। अच्छा। मरकरी को तो हमें काम के लिए देखना ही है, वो सिग्निफिकेंट है। ओके। पर आप मान लो आपका करण बन रहा है, गज आपका करण बन रहा है, जी। तो आपका जो करण अधिपति है वो जुपिटर है। ठीक है। अब जुपिटर की प्लेसमेंट, उसकी साइन, उसकी हाउस प्लेसमेंट, इवन वो D9 में भी कहाँ जा रहा है, जी जी। वो भी आपके काम करने का तरीका बताएगी। ये तो पंचांग की बहुत बड़ी बहुत महत्ता बता ज़्यादा रही हैं importance ज्योति है। जी। अच्छा, तो ये अगर प्रेमी प्रेमिका को जैसे ये जानने की बहुत ललक रहती है कि मेरे प्रेमी का दिखने में तो बहुत अच्छा है, बातें बहुत अच्छी करता है, पर उसका स्वभाव अंदर से वो कैसा है। जब हम शुरुआत में किसी रिश्ते में रहते हैं तो एक दूसरे को जानने की ललक रहती है। या नई शादीशुदा जोड़ों में मैं देखती हूँ तो ये जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका को के स्वभाव को जानने में भी ये जन्म का पंचांग, ये मैं दर्शकों को बता दूं, मैं दैनिक पंचांग की बातें नहीं कर रही हूँ ज्योति जी, जन्म के, आपके जन्म के पंचांग की बात कर रही हैं। जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन कौन सा वार था, कौन सा करण था, उसकी बातें कर रही हैं। तो उस हिसाब से क्या हम अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी के बारे में और कुछ बेहतर जान सकते हैं? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो आपको पार्टनर के नेचर के बारे में बताएगा जी। लेकिन वो ये आपको ज़रूर बताएगा कि आपको रिश्ते से क्या मिलने वाला है। वाह, ये अगर तो और आपका भी बड़ी बात हो तिथि गई। अधिपति कमज़ोर है तो वो मैटर ऑफ कंसर्न है आपका। ओके। अच्छा, वो चाहे कोई भी रिश्ते में। हाँ, कोई भी रिश्ता जिससे आप ओके। इमोशनली जुड़ते हैं, सिर्फ अच्छा, आपका पार्टनर ही नहीं, किसी से भी जिससे आप इमोशनली जुड़ते हैं, ओके। वो आपको बदले में क्या देने हैं। अच्छा, ओके। तो ऐसे ही जो योग होते हैं जी। वो हमें पिछले पाप के बारे में बताते हैं, पाप और पुण्य के बारे में। अच्छा, तो नक्षत्र और योग को भी देखना चाहिए। तो योग से बताइए दर्शकों को, योगास क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, तो ये योग क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि योगास भी आपके अंदर की इम्प्योरिटीज़, नेचर को या आपके बिहेवियर पैटर्न को दिखाता है। जी जी। जैसे मान लीजिए कोई ध्रुव योग में पैदा हुआ है, जैसे जी। ध्रुव नाम ही दिखाता है कि एक कांस्टेंट बिहेवियर, एक ओके। रिजिडिटी, एक फिक्स्ड नेचर। तो जी। वो बहुत अच्छा है अगर आपको लंबे समय तक कोई काम करना है, अपने ओपिनियन पे टिके रहना है। पर मान लीजिए कि आपका चंद्रमा, आपका राइजिंग साइन फिक्स साइन है, जी। तो और स्लो मूविंग प्लैनेट से आप इम्पेक्टेड हो, फिर आपका ध्रुव योग है, तो आप बहुत रिजिड भी हो जाओगे। चेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप फिक्स साइंस में बैठे हो ध्रुव जी। योग आपके साथ। जी। पर अगर आपके मूवेबल साइंस हैं, फिर आपका ध्रुव योग है, फिर हम इतनी बात इतनी क्लैरिटी या श्योरिटी के साथ नहीं बोलेंगे। तो आपको चार्ट और इन कॉम्बिनेशंस को साथ साथ में पढ़ना साथ साथ चलिए। तो ये योगा जैसे आपने बताया कि ये हमारे पास्ट वर्थ की इम्प्योरिटीज़ को हाँ। बताता है, तो जैसे आप एक आध और एग्जाम्पल से बताइए। जैसे कि वरयान, हाँ, जैसे हाँ आप विषकुंभ, मैंने बहुत ये बहुत हाँ, कॉमन सा नाम विषकुंभ बहुत स्कैरी है सुनने में, पर आपको हैरानी अच्छा होगी लगता है, बहुत कि अच्छा वो लगता वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विषकुंभ। जी, अरे वाह, वो मुसीबतों को हटाने के लिए बहुत अच्छा है। Beautiful। आपके रास्ते में जो मुसीबतें आएंगी आप हाँ। उसको हटा लेंगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी विषकुंभ योग। विषकुंभ में जी। आप अगर प्रीति योग में पैदा हुए हो तो हाँ। आपकी नेचर बहुत क्रिज्मेटिक होगी, बहुत प्लीजिंग होगी, अपीलिंग होगी। जी। पर अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग है, आप हाँ। मून वीनस काइंड ऑफ अ पर्सन है, आप राहु इम्पेक्टेड है, जी। तो आप आउट ऑफ सोशल नॉर्म्स जा सकते हो, प्यार के चक्कर में कुछ गलत कर सकते हो। ओके। तो देर देर गलत आप तो ये जैसे विषकुंभ में भी हमने सुना है कि अगर आपकी मंशा खराब है तो फिर आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएंगे और जी। ऑब्स्टिकल्स बढ़ेगा। मंशा अच्छी है, लोगों के भला करने की है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बहुत ही विषकुंभ अच्छा ये है। योग तो है। मैं ये आपको ये बोलूँगी कि पंचांग को इन टोटलिटी पढ़ना जी। चाहिए, कुंडली को छोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए। आपको कोई कॉम्बिनेशन पंचांग का कुंडली में दिखता है तो आप ज़रूर बोलिए। चलते चलते ज्योति जी आप थोड़ा तो वरयान योग के बारे में भी आप बताइए, जी। इसे हम अच्छा माने या बुरा माने? देखिए ये बहुत अच्छा है अगर आप एम्बिशियस हैं,
जैसे मान लीजिए कि आपके उपचय स्वामी आपके लगन अग्नि से संबंध बनाते हैं, सूर्य हाँ। आपके लगन में है, तो आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, एम्बिशियस है, पालेंगे उसको। जी। पर वो कभी कभी ओवर एम्बिशियस नेचर आपको ग्रीडी बना सकती है, अच्छा। होट करने की आदत है, ओ, जिसमें आप अति सर्वत्र जी वर्जित। जी दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे और अपनी होर्डिंग में और अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं। अच्छा, तो वो बहुत असर्टिव हो जाएंगे। जी। ओके। बहुत अच्छी जानकारी दी ज्योति जी आपने। आपसे जितनी भी बातें की जाएं कम है। आपके ज्योतिष के लिए जो आपकी ललक है, जो आपने इतनी पढ़ाई की है, स्वाध्याय किया है।